हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा वीकली प्रेडिक्शन जो कि है फर्स्ट डे 7 नवंबर 2021। तो सबसे पहले तो आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम यही चेक करते हैं कि हमारा जो कमिंग वीक है वो हमें क्या प्रॉमिस करने वाला है, किस फील्ड में हमें कुछ गुड न्यूज़ देने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, या किसी फील्ड में हमें थोड़ा सा होल्ड डाउन करना चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर द सजेशन। जैसे कि हम दूसरे की और भी प्रिडिक्शंस देखते हैं, डेली प्रिडिक्शन है, वीकली प्रिडिक्शन है, तो दिस इज द टैरो प्रिडिक्शन और ये हमें राशियों के अकॉर्डिंग सजेशंस देते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये वीक थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो बहुत यहाँ पे एग्रेसिव हो रही है। आप कुछ चीज़ जो आपकी शायद बहुत दिनों से अटकी हुई थी, आप कर नहीं पा रहे थे, अब आपने पूरा जी जान लगा के उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। पूरी तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और पूरी मेहनत से उसमें काम करने वाले हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज ये आ रही है कि आपका जो मन है वो स्थिर नहीं है। आपको कहीं ना कहीं वो डामाडोल हो रहा है। आपको कंफ्यूज कर रहा है कि भाई मुझे किस तरफ जाना चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए। बट ये अंदर का डर है कि जो पास्ट में आपके साथ में हुआ है या इश्यूज आए थे, प्रॉब्लम्स आए थे, तो कहीं फिर से वैसा ना हो। बट आप इस बार पूरे दिल और जान से लग गए हैं इसका काम को कंप्लीट करने के लिए। फुल ऑन एनर्जी है, फुल ऑन मतलब मेंटली रेडी है, फिजिकली रेडी है, सब तरीके से रेडी है। जो भी है इसको फिनिश करना है, बहुत हो गया। सेकेंड राशि की तरफ बढ़ेंगे, वृषभ, टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए ये जो वीक है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो एफर्ट्स आपने जो लगाए हुए थे, जो लास्ट वीक भी आया था, कि आप कहीं ना कहीं उसमें आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ में जो पार्टनर है आपके, किंग है आपके, घर के कह सकते हैं या आपके बिजनेस के जो भी रिलेटेड है, जिनकी सब चलती है, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए हैं। बट वो आपसे जस्टिस चाहते हैं, सब कुछ आप आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि आप ये जो एक्शन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। एक बार आप उनको जस्टिफाई कर देते हैं तो वो आपके साथ में सपोर्ट के लिए पूरा साथ देने के लिए खड़े हुए हैं, और वो आपका ये सारा जो भी चीज़ें उलझी हुई है या जो भी आप जहाँ जिस पॉइंट पे आप वीक हो रहे हैं उसको वो कंप्लीट करके देंगे। थर्ड राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, मिथुन, जैमिनी। जैमिनी वालों की लाइफ में यहाँ पे ये जो वीक है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था, या एक आप जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे अभी तक, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आप बोल रहे हैं कि बस अब बहुत हो चुका, इसमें मुझे अब और काम नहीं करना है और एफर्ट्स नहीं लगाना है। आप सरेंडर करने के मोड में हैं, आप पूरी तरीके से सरेंडर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और शायद माँ लक्ष्मी भी आपसे यही चाहती है कि आप क्योंकि दिवाली भी है इस हफ्ते, वो भी यही चाहती है कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, और अपने आगे की तरफ बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी यही कहते हैं कि आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना होगा तभी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही थी आपको, वो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में आपको डिस्टर्ब कर रही थी। तो उसको छोड़ दीजिए और अपने फाइनेंस के ऊपर आप फोकस कीजिए, क्योंकि महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है। यहाँ पे आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा था वो द्वंद्व खत्म करने के लिए आपको ये जो इश्यूज थे उनको साइड करना होगा। जो जैसा है, जिस कंडीशन में है, जिस हालत में, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। फोर्थ राशि की तरफ पढ़ेंगे, कर्क, कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये जो वीक है इतना प्रॉमिसिंग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप स्टिल कहीं ना कहीं उलझन में फंसे हुए हैं और परेशानी में फंसे हुए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को रीएनालाइज कर रहे हैं कि भाई क्या गलती हो रही है मुझसे, क्या इसमें मिस्टेक हो रही है जो मैं कुछ पा नहीं पा रहा हूँ। और आप जो है यहाँ पे एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं, कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको इस इल्यूजन से पहले बाहर निकलना होगा। ये इल्यूजन आपको ये शो कुछ ऐसे फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है
कि आप ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बट ये इल्यूशन को आपको पहले ख़त्म करना होगा। ये इल्यूशन ही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या आपकी चीज़ों को प्रॉपर वे में लेके नहीं जाने दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं आपको जो आप अचीव कर सकते हैं, या जो आपके पास में टैलेंट है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं इस इल्यूजन की वजह से। ये जो धोखा आपको हो रहा है, धोखा मतलब ये किसी और ने नहीं दिया है, आप अपने खुद से, आपके दिमाग की उपज है जो आपको ये आगे बढ़ने से रोक रहा है। फिफ्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे, सिंह, लियो। लियो राशि वालों के लिए ये वीक बहुत ही जॉयफुल जाने वाला है, इंजॉय करने वाले हैं। यस, दिवाली है, फेस्टिवल टाइम है, आप पूरा दिल और जान से इस टाइम को इंजॉय करने वाले हैं विदाउट एनी डाउट। और बस आप तो बने ही इंजॉय करने के लिए हैं। साथ में ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि इस इंजॉयमेंट में आप कहीं अपनी लाइफ का पर्पस मत भूल जाइएगा। आपकी लाइफ का जो पर्पस है उसको भी आपको फोकस रखना है, उसमें भी अपनी एनर्जी लगानी है और अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देना है। और कर्मा को बस पॉजिटिव बना के रखिए, एनर्जी उसमें यूज़ कीजिए। और सारी मतलब ये कार्ड ये कहते हैं कि सारी एनर्जी इंजॉय करने में मत यूज़ कर लीजिएगा, थोड़ी सी एनर्जी अपने जो आपके कर्मा है उसके लिए भी बचा के रखिए और उसको भी अपना फुलफिल कीजिए। ये आपकी एनर्जी आपके एक्शन की तरफ ही यहाँ पे फोकस हो रही है कि आपको अपने जो एक्शन है, जो आपके कर्माज हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, उनके ऊपर भी आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी यूज़ करनी चाहिए। सिक्स राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो कि है कन्या, वर्गो। कन्या वालों की लाइफ में एक जो फेज चल रहा था उधेड़ बुन का, उलझनों का, परेशानियों का, वो अभी थोड़ा सा और है। अभी यहाँ से बाहर निकलने का टाइम नहीं आया है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई मुझे, आप बीच में फंसे हुए हैं कि मुझे इसकी साइड लेनी है या उसकी साइड लेनी है। आप वो उलझन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना ड्यूटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने एक्शन को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस तरफ मुझे जाना चाहिए, जो मुझे अपने अच्छे रिजल्ट दे, या मुझे इस मेंटल या जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में उससे बाहर निकाल सके। तो थोड़ी सी उलझन बनी हुई है, तो आप माँ लक्ष्मी से प्रे कीजिए और उनसे कहिए कि भाई आपकी सारी परेशानियाँ ले लें और आपको सब कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा मिले, जैसा जो आपके फ्यूचर को, आपकी फैमिली को, आपके वंश के लिए आगे अच्छा हो, वैसा कुछ आपको सजेशन मिले, या वहाँ से कुछ आपको इंट्यूशन मिले कि आपको आगे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। सेवंथ राशि की तरफ बढ़ेंगे, तुला, लिब्रा। लिब्रा राशि वाले जो हैं यहाँ पे उन्होंने शायद बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों पे वो काम करना चाहते हैं, और ऐसा होप रखी हुई है उन्होंने कि भाई वो जो चाह रहे हैं, इतने सारी चीज़ों पे अपनी एनर्जी अगर लगाते हैं तो उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। बट ये आप अचीव कर सकते हैं, नो डाउट, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो सब कुछ है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो रहे हैं। आप इतनी सारी चीज़ों पे जो आप एनर्जी लगा रहे हैं, वो आप इमोशनल होके उन एनर्जीज को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, फोकस नहीं होने दे रहे हैं उन काम के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बीच में आ रहे हैं। तो अपने दिमाग को अलग रखिए और अपने इमोशंस को अलग रखिए, अपने कर्मास को अलग रखिए, और जो इश्यूज चल रहे हैं उनको अलग रखिए। पास्ट लाइफ की जो यहाँ पे आपके इश्यूज थे या जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे थे, उनको साइड में रखिए और सिर्फ फोकस कीजिए अपने कर्मास के ऊपर और अपने फ्यूचर के ऊपर। माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगिए, वो ज़रूर आपको आशीर्वाद देंगी और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगी। 8th राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके हाथ में है कि इसको ग्रैब कैसे करना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको नए काम दिलाने वाली है, नए
बिजनेस दिखाने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली है, कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है, एंटर होने वाला है। बट दिस इज़ योर ड्यूटी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने ना दें, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रही है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ गई है, आपने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, बट फोकस नहीं कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, और उस फोकस नहीं करने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है, फिसल सकती है। तो दिस इज़ योर ड्यूटी कि उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, अच्छे से आप हैंडल करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं, और माँ लक्ष्मी आपके परिवार में और आपके घर में हमेशा आशीर्वाद बरसाती रहे। 9th राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वाले जो है यहाँ पे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आपके बहुत सारे सीक्रेट्स, या ये कह सकते हैं कि आपके बहुत सारे आपकी बातें जो हैं, आपके जो आपके अपने हैं, जिनके साथ में आपने अपने सीक्रेट्स शेयर किए थे, वो सीक्रेट्स आपको ही ऊपर वो यूज़ करके आपको आपका मिसयूज़ कर सकते हैं, या आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, या आपको किसी परेशानी में डाल सकते हैं। तो अभी ये सीक्रेट्स जो है आगे आपको उनसे बचा के रखना है, उनसे शेयर ना करें, और जो जिसकी वजह से शायद आपकी इमेज भी थोड़ी सी डगमगाती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस इमेज को बनाना आपके हाथ में है। इसके साथ में कार्ड आपको ये कहते हैं कि आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है आपके आसपास, या खुद से आप क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना कहीं ना कहीं आपका इमेज डाउन हो रहा है। आपकी जो आपने इमेज बनाई थी, या आप अपने रेस्पेक्ट बनाई थी, एक पोजीशन थी आपकी सोसाइटी में, या आपकी कंपनी में कह सकते हैं, या आपके घर में कह सकते हैं, वो जो इमेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं जो चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है, या ये कह सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसे प्रपोजल आए हैं जो रियलिस्टिक नहीं है, बट आप उनके ऊपर अपनी एनर्जी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अपने जो आपका रियल आपका काम है, या जो आपको जो करना चाहिए, जो लाइफ आपको मिली है, जो करना है आपका, आप उसको फोकस थोड़ा सा कीजिए, और इधर उधर की गॉसिप से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि ये जो गॉसिप आप कर रहे हैं, ये गॉसिप ही आपकी इमेज को थोड़ा सा डाउन कर रही है। 10th राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये भी बहुत 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 ही प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। आपका प्रॉस्पेरिटी, आपका स्टेटस, आपका रिस्पेक्ट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, आपका स्ट्रेंथ, आप पावरफुल हो रहे हैं। आप समाज में, सोसाइटी में, अपने वर्क प्लेस पे आप वो मुकाम हासिल करने वाले हैं, शायद वो कुछ अचीव करने वाले हैं, कुछ बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आपको कुछ एक ब्राइट, या हम कह सकते हैं कि इंस्टेंट, या एक ऑल ऑफ सडन, जो हम जिसको कहते हैं प्रॉफिट होना है, या जिसको हम कहते हैं बोनस कहना है, या लॉटरी लगना है, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बस प्रे करते रहिए गॉड से, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, और सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। 11th राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, कुंभ, एक्यूरिस। कुंभ वाले यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं अपने काम के ऊपर, और कहीं ना कहीं आप चीटिंग करना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, चीज़ों को, लोगों को धोखा देना चाहते हैं, सिचुएशन को धोखा देना चाहते हैं, बट धोखा देके आप ज़्यादा दिन सरवाइव कर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं वो आपको रिजल्ट देगा ही। ये जो आप चीटिंग या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म आपको गेन हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको उसका रिजल्ट भुगतना ही पड़ेगा, और आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसा करने की कोशिश ना करें, और अगर ऐसा कुछ आप कर चुके हैं तो उसको सुधारने की कोशिश करें, पूरी ईमानदारी से काम कीजिए। यहाँ पे आपका वर्क प्लेस ही मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्क प्लेस पे आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं,
आपके पास में आई थिंक 2 प्रोजेक्ट हैं या 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, काम करना है, तो आपका जो मेन चीज़ है जहाँ आप अच्छा खासा अचीव कर सकते थे, वहाँ आप एक जगह पे तो आप शॉर्टकट अपना रहे हैं और दूसरी जगह पे आप जो है अपना शायद आप दोनों चीज़ों को शॉर्टकट के थ्रू ही निपटाना चाह रहे हैं, बट ऐसा मत कीजिए। आप अगर अभी थोड़ा सा एफर्ट लगा देंगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा छुट्टी कम मिलेगी, थोड़ा सा आपको आपकी ज़्यादा एनर्जी इसमें यूज़ हो जाएगी, बट ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट्स देने वाला है। आप अगर अभी चीटिंग करके अपना एफर्ट देख लेते हैं, कंफर्ट जोन की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, वेकेशंस की तरफ देख लेते हैं, तो ये आपको जब वेकेशन से लौट के आएंगे तो आपको नुकसान दे चले जाएगा। 12th राशि की तरफ बढ़ेंगे मीन पीसेस। मीन पीसेस राशि वालों के लिए ये वीक ऐसा मिला जुला रहने वाला है, बहुत ही ना तो एक्साइटिंग है और ना ही कुछ डाउन है। ये कह सकते हैं कि लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलने वाली है, स्मूथ है, कुछ इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ बहुत ही लग्जरी कुछ बड़े सपने की तरफ देख रहे हैं, कुछ बड़ा आप अचीव करना चाहते हैं। कुछ बड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ काम मिलने वाला है या कुछ हासिल होने वाला है, बट ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा, प्रे करना होगा, मेडिटेट करना होगा। थोड़ा सा प्रे कीजिए गॉड से कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए, बट ये हफ्ते में थोड़ा सा ये चीज़ें वो प्रॉमिस नहीं कर रही हैं जो कि शायद आपने उम्मीद की थी। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है और हमने जो भी मेहनत की होती है, जो भी काम किए होते हैं, वो कभी भी बर्बाद नहीं होता है, उसका हमें रिजल्ट कभी ना कभी जरूर मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए यहाँ पे सजेशंस मिले होंगे और आगे आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब आपको रास्ते मिले होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।